नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भिन। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में जारी सियासी उठापटक से करेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में चल रही सियासी हलचल, सरकार बनाने या ना बनाने और दिल्ली में चुनाव कराने के मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि मुलाकात खत्म होने के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि राजनाथ सिंह से MCD के मुद्दे पर बात हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। तो सरकार बनाने या चुनाव हो या ना हो, दिल्ली में इस पर बातचीत हुई। सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच जो आज मुलाकात हुई, और राजनाथ सिंह के घर के बाहर से जुड़ रहे हमारे संवाददाता एहतशाम खान और न्यूज रूम से विक्रांत यादव। सबसे पहले एहतशाम के पास चलेंगे। और एहतशाम, आप ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मेरे पास जब ये स्थिति आएगी तो आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे तो सरकार बनाएंगे आप। सबसे पहले रुक करते हैं एहतशाम का। एहतशाम, ये मुलाकात खत्म हो चुकी है, क्या क्या मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई और कौन कौन सतीश उपाध्याय के अलावा इस मुलाकात में और कौन कौन शामिल थे? पायल, देखिए, सतीश उपाध्याय के अलावा यहाँ पर जो 2 MCD है, पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली की जो MCD है उसके महापौर यहाँ पर आए थे। उसके अलावा सुभाष आर्या जो नेता सदन है साउथ दिल्ली के MCD के, वो आए थे। और इन तीनों की मीटिंग राजनाथ सिंह से हुई, जिसमें बाहर निकलकर कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के बारे में कोई बातचीत नहीं की, जबकि जो बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बारे में भी चर्चा हुई। यानी कि इससे जो चीज़ साफ निकल कर सामने आ रही कि बीजेपी अभी भी दो तरह से दो राय में बटी हुई है और वो ठीक से तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 2 बातें कही। उनका ये कहना है कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं अगर आज चुनाव ऐलान होता है, और अगर कोई संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की बात होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बीजेपी अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि उसे करना क्या है। एक तरफ उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर है कि वो चुनाव में जाए, कोई जोड़ तोड़ करके सरकार ना बनाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो विधायकों का दबाव है, उसके आगे भी बीजेपी ये सोच रही कि क्या करना है। और जो जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उसमें बीजेपी कहां पोजीशन करती है अपने आप को, कहां खड़ी है कि अगर चुनाव होते हैं तो वो जीत पाएंगे या नहीं, कितनी सीटें आ पाएंगी, इन सब बातों से बीजेपी अभी जूझ रही है और कुछ खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि बीजेपी को करना क्या है। अब देखना यह है कि ये गतिविधियां आगे किस तरह से बढ़ती हैं और कब बीजेपी किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन ये बात जरूर है कि MCD के लोगों को बुलाकर बात करने का मतलब यही है कि राजनाथ सिंह ये भांपने की कोशिश कर रहे थे कि क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है, उसे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। पायल। एहतशाम, विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का क्या कहना है। हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा। और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, पिछले 1 हफ्ते से हमने देखा कि सरगर्मियां तेज हो गई है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में चुनाव की कोई संभावना है? देखिए, पिछले जो 1 हफ्ता रहा है वो दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों की नज़र से कहा जाए तो बेहद सरगर्म रहा है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से लगातार हलचल देखी गई। ये भी कहा गया कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो लोग मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के टूटने तक की बात सामने आई, लेकिन इसके बाद एकदम से पूरा समीकरण बदला। कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और ये कहा कि कोई भी पार्टी से अलग नहीं है। तो एक तरह से अब बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि ये ऐसा नहीं है, जो एक गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में कि वो सरकार बनाने के उतावली है, वो इस चीज से बाहर निकलना चाह रही है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण सबसे पहलू हुआ है कि पिछले
2-3 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर जाकर के आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की है। वहां पर भी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरएसएस ने ये कह दिया है कि इन सब चीजों से बीजेपी की छवि पर असर पड़ रहा है और दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के प्रयासों को छोड़ करके दोबारा से चुनाव में जाना चाहिए और दिल्ली के लोगों के साथ जो उसने वायदे किए हैं वो पूरा करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो विधायकों का दबाव है, जो दिल्ली के बीजेपी विधायक हैं, वो कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि वो दोबारा से चुनाव के मैदान में उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं हार जीत की संभावनाएं बनी रहती हैं। टिकट दोबारा से मिले या ना मिले, इन सब की संभावनाएं बनी रहती है। तो विधायक के स्तर पर यह रहता है कि सरकार की बनने की संभावनाओं को जीवित रखा जाए। लेकिन बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो ये चीजें सब गुना भाग कर रहा है कि आखिर क्या किया जाए इन वर्तमान परिस्थितियों में, क्या बीजेपी के लिए सबसे माकूल चुनाव में उतरना होगा। और इसके लिए बीजेपी बाकायदा अपने सर्वे वगैरह भी करवा रही है। और एमसीडी के नेताओं के साथ आज राजनाथ सिंह की जो मुलाकात थी, उस बारे में साफ तौर पर यह कहा सतीश उपाध्याय और बाकी नेताओं ने कि हम एमसीडी के बारे में चर्चा करने आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई है। और दिल्ली में क्योंकि एमसीडी के जो नेता होते हैं वो बिल्कुल निचले स्तर के नेता होते हैं, वो ज्यादा बेहतर जमीनी क्या राजनीति चल रही है, क्या लोगों के बारे में, पार्टी के बारे में लोगों में क्या मैसेज है, इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो एक तरह से सब तरह से चर्चा की जा रही है कि क्या पार्टी के लिए सबसे बेहतर होगा और आने वाले दिनों में कोई ना कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई देगा हमें लोग। जी एहतेशाम, अब जबकि बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और शिरोमणि अकाली दल की एक सीट मिला दे तो वो 29 के पास आंकड़ा पहुंचता है, तो विकल्पों की बात करें तो बीजेपी के पास अब क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, ये बात आज अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई खास जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस संख्या की कोई बात ही नहीं है, जब संख्या जुटाने की बात आएगी तब हम इस पर सोचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यानी साफ है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई संख्या ऐसी नहीं बन रही है कि बीजेपी सरकार बनाए। तो दूसरा विकल्प यही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए। अब वो जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करेगी या नहीं करेगी, इसी बात पर ये जो एक असमंजस बना हुआ है, इसमें बीजेपी जूझ रही है कि किस तरह से अपना एक मोरल हाई ग्राउंड भी दिखाए और साथ ही साथ सरकार भी बनाया जाए। तो इन सब चीजों से दिल्ली बीजेपी अभी जूझ रही है। अब देखना ये होगा कि जो आला कमान है पार्टी का वो क्या निर्णय लेता है और क्या बीजेपी को दोबारा चुनाव पर जाने का फैसला लेना सही होगा या फिर वो किसी तरह की जोड़ तोड़ कर फौरी तौर पर कोई सरकार बना पाए। इसी के बीच बीजेपी फिलहाल जूझ रही है। पायल। विक्रांत, आपका भी और एहतेशाम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजनाथ से मिले थे आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और दिल्ली की सियासत पर उन्होंने वहां पर चर्चा की। सरकार बनानी चाहिए बीजेपी को या फिर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, इस पर बातें हुई।